ओम। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। प्रभु के निज नाम ओम का मिलकर उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप अपने नेत्रों को खोल सकते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ऋग्वेद के 7वें मंडल के कुछ मंत्रों से परिचित होने का प्रयास किया, जिनमें मुख्य रूप से शांतिकरण के मंत्र और प्रातःकालीन जागरण के मंत्र सम्मिलित थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ऋग्वेद परभाष्य 7वें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक ही उपलब्ध होता है। आज हम 59वें सूक्त 59th सूक्त का जो 12वां मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और सौभाग्य से इस प्रसिद्ध मंत्र का महर्षि दयानंद जी का अर्थ भाष्य हमें उपलब्ध हुआ। मंत्र है त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। प्रसिद्ध मंत्र है। आप में से अधिकांश लोग इस मंत्र से परिचित होंगे। गायत्री मंत्र के समान ही इस मंत्र की भी समाज में प्रसिद्धि पाई जाती है और समाज में यह मंत्र मृत्युंजय मंत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इस मंत्र का थोड़ा हम लोग गायन के रूप में प्रथम उच्चारण कर लेते हैं। तत्पश्चात हम इस मंत्र के अर्थ को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् त्रयंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयः मामृतात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयः मामृतात्। तो इस रूप में इस मंत्र का लोक समाज में गायन भी करते हैं। अब इस मंत्र के अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करें। इस मंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता रुद्र है, छंद अनुष्टुप है और स्वर कांतारा है। इस मंत्र का जो देवता है वो है रुद्र। रुद्र परमात्मा का नाम है, तो इस मंत्र के देवता रुद्र परमात्मा है। देवता अर्थात विषय, सब्जेक्ट। तो इस मंत्र का जो विषय है वो रुद्र परमात्मा, विषय से संबंधित ये मंत्र है। और परमात्मा का नाम रुद्र क्यों है? क्योंकि परमात्मा दुष्टों को रोदन कराने वाले हैं, रुलाने वाले हैं, और जो श्रेष्ठ हैं उनका रक्षण करने वाले हैं। तो दुष्टों को रुलाने वाले और श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले होने से परमात्मा का नाम रुद्र है। तो इस मंत्र में रुद्र परमात्मा का ही मुख्य विषय होने से इस मंत्र का देवता रुद्र है। और रुद्र ये जो परमात्मा का नाम है, यही नाम दूसरे रूप में त्रयंबकः इस नाम से भी कहा जाता है। रुद्र परमात्मा को त्रयंबकः भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों के अर्थ समान ही हैं। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र में परमात्मा का जो मुख्य नाम है वो क्या है? त्रयंबकः। और त्रयंबकः परमात्मा की जब इस रूप में हम जोड़ देते हैं, तब साथ में हम ऊपर बिंदी लगा देते हैं, जैसा कि मंत्र में लगी हुई है त्रयंबकम, अर्थात त्रयंबक परमात्मा की। अब ये जो परमात्मा का मुख्य यहाँ पर जो नाम है वो क्या है? त्रयंबकः, और ऊपर फिर अनुस्वार बिंदी है। तो त्रयंबकम का अर्थ क्या हुआ? त्रयंबक परमात्मा की। अब ये जो त्रयंबक पद है, त्रयंबकम जो पद है इस मंत्र में, इसके दो विशेषण हैं। कौन कौन से दो विशेषण हैं इस पद के? सुगंधिम और पुष्टिवर्धनम। त्रयंबकम पद के दो विशेषण हैं इस मंत्र में, सुगंधिम और पुष्टिवर्धनम। हम लोगों ने एक कक्षा में विशेषण और विशेष्य को भी समझा हुआ है। तो त्रयंबकम ये पद क्या है? विशेष्य, और इसके विशेषण हैं सुगंधिम और पुष्टिवर्धनम। तो सबसे पहले हम ऋषि दयानंद जी के अनुसार त्रयंबकम इस पद को समझने का प्रयास करेंगे। त्रयंबकम के महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दो अर्थ किए हैं। पहला अर्थ त्रयंबकम का उन्होंने ये किया
त्रयंबकम की यदि हम संधि तोड़ें तो किस रूप में आप संधि तोड़ेंगे? त्रि जमा अंबकम, त्रि प्लस अंबकम। और त्रि, इस संस्कृत में जो त्रिपद होता है उसका अर्थ क्या होता है? तीन। और अंबकम का अर्थ क्या होता है? रक्षा करने वाले। तो त्रयंबकम का जो पहला अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया, तीनों कालों में जिस परमात्मा की रक्षा श्रेष्ठ लोगों के लिए उपलब्ध रहती है, तीनों कालों में जिन परमात्मा का रक्षण, जिन परमात्मा की रक्षा श्रेष्ठ लोगों के लिए उपलब्ध रहती है, ऐसे रुद्र परमात्मा, तीनों कालों में जिनकी रक्षा उपलब्ध रहती है श्रेष्ठ लोगों के लिए, और जो परमात्मा दुष्टों को रुलाने वाले हैं, ऐसे रुद्र परमात्मा जिनकी रक्षा श्रेष्ठ लोगों के लिए तीनों कालों में उपलब्ध रहती है, और जो दुष्टों को रुलाने वाले हैं, ऐसे परमात्मा क्या कहलाएंगे? त्रयंबकः। ये पहला अर्थ किया महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। दूसरा अर्थ ऋषि दयानंद सरस्वती जी का है कि जो परमात्मा, जो कारण रूप प्रकृति है, हम लोगों ने एक बार त्रैतवाद, इस दार्शनिक सिद्धांत को समझते समय हम लोगों ने कारण जो प्रकृति है, जो सत्व रज और तमो गुण रूप है, इसको भी हम लोगों ने विस्तार से इससे परिचित होने का प्रयास किया था। तो दूसरा अर्थ है त्रयंबकम का कि जो कारण रूप जो प्रकृति है, जो सत्व रज तम रूप जो जड़ फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं उनकी, और जो जीव हैं, जो आत्माएं हैं उनकी, और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो प्रकृति है, उस प्रकृति से बना हुआ जो कार्य जगत है। थोड़ा सा वैदिक टर्मिनोलॉजी को हमें समझना है, परिभाषावली को आपको समझना है। जो वैदिक दार्शनिक जो टर्मिनोलॉजी है, जो परिभाषावली है, उसके अंदर कार्य शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रोडक्ट, बनी हुई चीज़। किसी बनी हुई चीज़ को वहाँ पर कार्य कहते हैं। तो जो मूल प्रकृति है, जो तीन फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं, जो बाई नेचर कैसे हैं? इनडिविजिबल स्टेट के होते हैं, जो आगे जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता। इन तीन पार्टिकल्स को लेकर के जो सत्व रज तम नाम वाले हैं, इन तीनों को लेकर के परमात्मा जो जगत बनाते हैं, जिन भी पदार्थों का निर्माण करते हैं, वो सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कार्य। तो जो बनी हुई चीज़ें हैं, परमात्मा की द्वारा जो बनाई गई जो चीज़ें हैं, उनको यहाँ कहा जाता है फिलॉसफी में कार्य। उदाहरण के लिए जैसे एक पॉट मेकर, एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो मिट्टी तो हो गई रॉ मटेरियल, और मिट्टी का कार्य अर्थात उससे बना हुआ प्रोडक्ट जो घड़ा है, उसको फिलॉसफी की भाषा में, वैदिक फिलॉसफी में उसको क्या बोलते हैं? मिट्टी का कार्य। मिट्टी का कार्य मतलब मिट्टी से बनी हुई चीज़, मिट्टी से बनाई गई चीज़, वो प्रोडक्ट। आप जब कभी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते होंगे या महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथों को आप पढ़ते होंगे, या दर्शन उपनिषदों का जब आप अध्ययन करते होंगे, वहाँ कहीं पर भी इस रूप में जो कार्य शब्द आए,
उसको आप इस रूप में ही समझेंगे, तब वहाँ पर जो अभिप्राय है उसको समझ पाएंगे। कार्य का अर्थ यहाँ पर एक्शन नहीं है, कर्म नहीं है। कार्य का अर्थ क्या होता है? बनी हुई चीज़। तो परमात्मा त्रयंबकम का दूसरा अर्थ क्या है? त्रयंबकम का दूसरा अर्थ ये है कि जो परमात्मा कारण रूप प्रकृति और उस कारण रूप प्रकृति से बनाए गए कार्य, अर्थात जो भी परमात्मा की सृष्टि की जो रचना है, जो भी सुंदर सृष्टि के विभिन्न पदार्थ हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? कार्य। तो कारण रूप प्रकृति और जो बने हुए पदार्थ हैं, जो कार्य हैं, और जो आत्माएं हैं, उनकी इन तीनों की रक्षा करने वाले होने से परमात्मा का नाम क्या है? त्रयंबकः। ये दूसरी व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने इस ऋग्वेद के भाष्य में दी हुई है। पहली व्याख्या क्या थी कि तीनों कालों में जो श्रेष्ठों का जो रक्षण करते हैं और दुष्टों की ताड़ना करते हैं, इसलिए ऐसे रुद्र परमात्मा का नाम क्या है? त्रयंबकः। और दूसरी जो व्याख्या है, दूसरी व्याख्या के अंतर्गत जो कारण रूप प्रकृति और उससे बनी हुई इस सृष्टि, इस जगत, बने हुए पदार्थ, जो कार्य हैं, उनकी और आत्माओं की रक्षा करते हैं, इस कारण से परमात्मा का नाम त्रयंबकम है। त्रि प्लस अंबकः, तीन की रक्षा करने वाला। तो त्रि का त्रि, वो तीन कौन से हैं? पहली व्याख्या में तीनों कालों में रक्षा करने वाला होने से वहाँ तीन काल ले लिए गए, और दूसरी व्याख्या में कारण रूप प्रकृति, उससे बना हुआ कार्य, जगत और आत्माएं ले ली गईं। तो इस रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ये दो अर्थ त्रयंबकम के उपलब्ध होते हैं इस भाष्य के अंदर। तो जो परमात्मा त्रयंबक हैं, वो कैसे हैं? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हमने समझा था ना कि ये जो त्रयंबकम पद है इस मंत्र में, वो क्या है? विशेष्य, और उसके विशेषण क्या हैं? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये उसके एडजेक्टिव्स हैं। तो ऐसे परमात्मा कैसे हैं? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि को बढ़ाने वाले, पुष्टि को बढ़ाने वाले। कैसी सुगंधि को बढ़ाने वाले हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो लिख रहे हैं, कैसी सुगंधि को बढ़ाने वाले हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, सुविस्तृत पुण्य कीर्तिम। सुविस्तृत पुण्य कीर्तिम, कीर्ति का अर्थ होता है यश। तो सुविस्तृत, जो व्यापक पुण्य, जो सात्विक व्यापक पुण्य आत्मा करती है, और सात्विक व्यापक पुण्य करने से जो उसको यश मिलता है, जो उसको कीर्ति मिलती है, ये परमात्मा की ही व्यवस्था से मिलती है, परमात्मा की ही कृपा से मिलती है। सुविस्तृत पुण्य कीर्ति अर्थात व्यापक, और यहाँ पर पुण्य अर्थात सात्विक कर्म, अच्छे कर्म, उनसे प्राप्त जो कीर्ति है, उनसे प्राप्त जो यश है। तो ऐसी पुण्य, अच्छे कर्मों से प्राप्त यश रूप सुगंधि को व्यापक, अच्छी, खूब व्यापक फैली हुई पुण्यों के माध्यम से, अच्छे कर्मों के माध्यम से प्राप्त जो यश है, उस यश रूप सुगंधि को और पुष्टिवर्धनम, पुष्टि को परमात्मा बढ़ाने वाले हैं। तो जो त्रयंबक परमात्मा हैं, वो व्यापक, सात्विक, पुण्यों से प्राप्त यश रूपी सुगंधि को बढ़ाने वाले और पोषण देने वाले हैं, पुष्टि देने वाले हैं। सभी प्रकार से शारीरिक, मानसिक
आध्यात्मिक सभी प्रकार से परमात्मा ही हमें पुष्ट कर रहे होते हैं। तो परमात्मा कैसे हैं? जो सात्विक यश रूपी जो सुगंधी है उसको बढ़ाने वाले हैं और पुष्टि देने वाले हैं, पुष्टि को बढ़ाने वाले त्रयंबक जो परमात्मा हैं, जो तीनों कालों में रक्षा करते हैं और जो कारण रूप प्रकृति, उससे बने हुए कार्य रूप जगत और आत्माओं की भी रक्षा करने वाले हैं। ऐसे जो परमात्मा हैं उनकी क्या करते हैं हम? यजामहे। ऐसे परमात्मा की हम क्या करते हैं? हम भक्ति करते हैं। यजामहे, हम उनकी उपासना करते हैं। तो सुगंधि को बढ़ाने वाले, पुष्टि को बढ़ाने वाले, तीनों कालों में रक्षा करने वाले, कारण रूप प्रकृति, उससे बने हुए कार्य रूप जगत और आत्माओं की रक्षा करने वाले परमात्मा की हम यजामहे, हम उपासना करते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। तो परमात्मा का हम इस रूप में ऐसे परमात्मा की हम भक्ति करते हैं, ऐसे परमात्मा की हम उपासना करते हैं, जिससे कि हम बंधनान, हम मृत्यु रूपी बंधन से, मंत्र में क्या आया देखिए, मंत्र में आया बंधनान मृत्योः, मृत्यु रूपी बंधन से हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की उपासना, कैसे परमात्मा की? जो सुगंधि को, पुष्टि को बढ़ाने वाले, रक्षा करने वाले, ऐसे परमात्मा की जो हम यजामहे, जो हम उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। किस लिए? कि जिससे हम मृत्यु रूपी बंधन से, बंधनान मृत्योः, मृत्यु रूपी बंधन से, मृत्योः बंधनान, मृत्यु रूपी बंधन से मुक्षीय, मुक्षीय, मुक्षीय का अर्थ क्या होता है? छूट जाएं, मुक्षीय, छूट जाएं। और कैसे छूट जाएं? कैसे छूट जाएं? उर्वारुकम इव, उर्वारुकम, उर्वारुकम संस्कृत में जो खरबूजा होता है, खरबूजे को संस्कृत में उर्वारुक, उर्वारुकम कहते हैं। और कहीं कहीं ककड़ी, ऐसा भी अर्थ उर्वारुकम का मिलता है। तो हम पके हुए खरबूजे के समान, पकी हुई ककड़ी के समान, जिस प्रकार से खरबूजा जब पक जाता है सुगंधि से, जब वो पक जाता है तो वो सुगंधि से भर जाता है, वो पुष्ट हो जाता है। तो ऐसा सुगंधि से भरा हुआ, पका हुआ, पुष्ट जो खरबूजा होता है, ककड़ी होती है, या कोई भी फल आप ले लें, जब वो सुगंधि से भर चुका होता है, जब पूर्ण रूप से पक जाता है, तो वो फल अपने डंठल से स्वतः बड़ी आसानी से अलग हो जाता है। तो उर्वारुकमिव, हम पके हुए खरबूजे के समान, ककड़ी के समान, हम जीवन में हम भी पुष्ट हो जाएं, सुगंधि से भर जाएं। जो सद्गुण हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो आध्यात्मिकता है, ऐसी सुगंधि हमारे अंदर भर जाए और हम आध्यात्मिक गुणों से पुष्ट हो जाएं, सभी प्रकार से पककर हम एक खरबूजे या ककड़ी के समान, जैसे वो अपनी लता से और डंठल से आसानी से अलग हो जाते हैं, ऐसे ही हम भी मृत्यु रूपी बंधन से हम भी आसानी से अलग हो सकें। और माँ अमृतात, माँ अमृतात, तो हम कभी भी अमृत से, अर्थात हे परमात्मा आपसे, अमृत स्वरूप आपसे, सत्य से, अच्छाइयों से, आनंद से,
शांति से। हम कभी भी आपसे अलग ना हो, हम कभी भी अपने नित्य स्वरूप की अनुभूति से पृथक ना हो। अपने नित्य स्वरूप को, जो हम अपने नित्य स्वरूप में भी हम कैसे हैं, अमृत हैं। अमृत का एक अर्थ क्या होता है, अमरण धर्म। हम अपने नित्य स्वरूप में अमृत हैं। और आप भी कैसे हैं परमात्मा, आप अमृत हैं, आप नित्य हैं और आनंद से परिपूर्ण हैं। तो हम अपने नित्य स्वरूप को भी समझते रहें और आपसे भी जुड़े रहें, आपके आनंद से, आपसे माँ अमृतात हम कभी भी अलग ना हो। तो इस मंत्र के अंदर क्या बातें हैं कि सुगंधि को, पुष्टि को, जो फैलाने वाले, बढ़ाने वाले परमात्मा, जो त्रयंबक हैं, जो तीनों कालों में और कारण रूप प्रकृति, कार्य रूप जगत और आत्माओं की रक्षा करने वाले हैं, हम उनकी यजामहे उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। किस लिए करते हैं कि जिससे हम मृत्योः बंधनान, मृत्यु रूपी बंधन से मुक्षीय छूट सकें। कैसे, उदाहरण दिया, उर्वारुकम इव। इव, इव पद का अर्थ क्या होता है, के समान। उर्वारुकम, पके हुए खरबूजे या ककड़ी के समान। जैसे वो पककर सुगंधि से, पुष्टि से भर करके दूसरों को भी मिठास सुगंधि देने वाला बन करके वो अलग हो जाता है, अपने लता रूपी, बेल रूपी बंधन से, डंठल से अलग हो जाता है। ऐसे ही हम भी मृत्योः बंधनान मुक्षीय, मृत्यु रूपी बंधन से हम भी मुक्षीय छूट जाएं। और माँ अमृतात, हम कभी भी स्वयं के अपने स्वरूप से और परमात्मा जो आप अमृत हैं, जो आनंद से परिपूर्ण हैं, उससे कभी हम अलग ना हो, उसकी हमें कभी विस्मृति ना हो। तो ये मंत्र बहुत ही सुंदर अर्थों वाला मंत्र है और हमें ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में अच्छे कर्मों की सुगंधि भरने की प्रेरणा देता है। सद्गुणों से अपने आप को पुष्ट करने की प्रेरणा देता है। गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों की सुगंधि और पुष्टि की ओर हमें प्रेरित करने वाला ये जो मंत्र है, ये मंत्र हमें अपने अमृत स्वरूप और परमात्मा जो अमृत हैं उनसे जुड़कर जीने की हमें प्रेरणा देता है। तो ये मंत्र बहुत सुंदर है। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र का समझ के साथ, भाव के साथ जब हम उसका जप करते हैं, जब भी हम जप करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि बड़ी तीव्र गति से जल्दी जल्दी ही मात्र बोलना जप नहीं कहलाता। जब समझ के साथ, भाव के साथ हम इन मंत्रों के भावों में डूबते हैं और इन मंत्रों का साथ साथ उपयोग भी अंदर करते हैं, वही जप की ठीक विधि है। जैसा कि महर्षि पतंजलि जी ने लिखा, तज्जपस तदर्थ भावनम, जो हम जप करें वो भावना से युक्त होकर करें, उसकी भावना के साथ करें। तो जिस प्रकार से गायत्री मंत्र का हम अपनी उपासना के समय, ध्यान के समय, ईश्वर से संबंधित जो उपासना, जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन अपने आप में बहुत व्यापक फील्ड है, बहुत व्यापक है। तो जो ईश्वर से संबंधित जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, उसमें जिस रूप में हम गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही इस मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का, त्रयंबकम यजामहे मंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस मंत्र के अंदर देखिए क्या बात है कि हम मृत्यु रूपी बंधन से छूट जाएं। और मृत्यु रूपी बंधन से हम कब छूटेंगे? जब हम पके हुए फल के सदृश सुगंधि से और पुष्टि से जब हम भर जाएंगे। तो
ये जो मंत्र है इसको इसी अर्थ में महामृत्युंजय मंत्र समझना चाहिए कि इस मंत्र को जितना हम समझ के साथ इस मंत्र का प्रयोग करेंगे उतना हमारा मृत्यु से संबंधित जो भय है वो नष्ट हो जाएगा। जितना हम स्वयं के अमृत स्वरूप को जानेंगे, स्वयं के अविनाशी स्वरूप को समझेंगे और अमृत स्वरूप परमात्मा सदा हमारे साथ हैं, जितना और कैसे परमात्मा जो त्रयंबक हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा सदा हमारे साथ हैं। किसके साथ हैं? हम नित्य अविनाशी आत्मा के साथ हैं। तो जब हम देह बोध से ऊपर उठकर अपने आप को नित्य अविनाशी अमरण धर्मा आत्मा समझ लेते हैं और परमात्मा की सन्निधि में जब हम होते हैं तब हमें मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि हमें ये स्पष्ट रहती है बात कि स्वरूप से ना तो हमारा जन्म होता है ना ही हमारी मृत्यु होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी और शाश्वत है, सनातन है। ना ही आत्मा का हमारा ना ही जन्म है ना ही मृत्यु है। हाँ, शरीर से हम आत्मा का जुड़ना हमारा जन्म कहा जाता है और शरीर से अलग होना हम आत्माओं की मृत्यु कही जाती है। तो जब व्यक्ति इस तत्व बोध में आ जाता है, स्वयं के स्वरूप को समझता है और जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है उनकी सन्निधि में जीता है, तब क्या होता है? उससे मृत्यु का भय नहीं रहता। तो कई बार व्यक्ति इस मंत्र का उपयोग इस दृष्टि से कर रहे होते हैं कि यदि हम इस मंत्र का जप करेंगे तो हमें मृत्यु नहीं आएगी। ऐसा भाव मंत्र में नहीं है। मंत्र का भाव ये है कि जब हम इस मंत्र का समझ के साथ भावना पूर्वक जप करेंगे तो मृत्यु से संबंधित जो भय होता है उससे हम छूट जाएंगे, उससे हम ऊपर उठ जाएंगे। तो देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका जो भावार्थ लिखा है उसको भी आप अवश्य श्रवण करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, इस मंत्र में उपमालंकार है। उपमालंकार, उपमा अर्थात किसी चीज़ की उपमा देखकर बात समझाई गई है। तो इस मंत्र में किसका उदाहरण देकर, कौन सी उपमा देकर बात समझाई गई? उर्वारुकम इव, इव के समान। इव का अर्थ क्या होता है? के समान। वो व्यक्ति कैसा है? वो व्यक्ति मानो वैसा है, जैसे हम उदाहरण देकर के समझाते हैं कि उस व्यक्ति की जो आवाज़ है वो मानो कोयल जैसी मीठी है। तो यहाँ पर क्या हुई? आवाज़ की मधुरता को कोयल की आवाज़ की उपमा दे दी गई कि जो हमारे देश भारत देश के लिए जो महान, जो एक गौरव है, जो सम्माननीय जो गायिका जो लता जी हैं, उनके विषय में क्या कहा जाता है कि उनकी आवाज़ तो कोयल जैसी मीठी है। तो ये क्या, कोयल जैसी है ना, कोयल के समान। तो ये कोयल की उपमा दी गई, इसे क्या बोलते हैं? उपमा देना। कोई मान लीजिए कोई छात्रा है, ठीक है, कोई बालिका है, वो बहुत ही तेजस्विनी है, तो क्या कहते हैं कि ये तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी जैसी है। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो नहीं है, हाँ उन जैसी है, उसमें वो समानताएं हैं। तो उपमा देना, कोयल की जैसी मीठी आवाज़ है, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी जैसी वो पराक्रमी हैं, साहसी हैं, है ना, वो वीरांगना है, ये इस रूप में उपमा दी जाती है। तो हम किस प्रकार से मृत्यु रूपी बंधन से छूट जाएं? किस प्रकार से छूट जाएं?
जिस प्रकार से एक पका हुआ फल अपनी लता रूपी बंधन से या डंठल से जिस प्रकार से पका हुआ फल छूट जाता है, वैसे हम छूट जाएं। तो एक उदाहरण देकर जो बात समझाई गई तो उसे क्या बोलते हैं, उपमा देकर के समझाना। तो यहाँ पर जहाँ पर भी इस रूप में बात कही जाती है तो उसे क्या बोलते हैं कि उस मंत्र में क्या है, उपमालंकार। एक कक्षा में हम लोगों ने समझा था श्लेष अलंकार, और अब इसमें हम समझ रहे हैं उपमालंकार। तो देखिए, तो यहाँ पर चूंकि पके हुए फल का उदाहरण देकर के बात को समझाया गया है, इसलिए ऋषि क्या लिखते हैं, इस मंत्र में उपमालंकार है। हे मनुष्यों, हम सब लोगों का उपास्य जगदीश्वर ही है, जिसकी उपासना से पुष्टि, वृद्धि, उत्तम यश और मोक्ष प्राप्त होता है। हम सब लोगों का उपास्य जगदीश्वर ही है, जिसकी उपासना से पुष्टि, वृद्धि, उत्तम यश और मोक्ष प्राप्त होता है। तो जिसकी उपासना से क्या क्या प्राप्त होता है, पुष्टि प्राप्त होती है, वृद्धि प्राप्त होती है, उत्तम यश प्राप्त होता है और मोक्ष प्राप्त होता है, और मृत्यु संबंधी भय नष्ट होता है। जिसकी उपासना करने से मृत्यु संबंधी भय नष्ट होता है, उस परमात्मा का त्याग करके अन्य की उपासना हम लोग कभी ना करें। तो हम लोग एक सच्चे परमात्मा की ही उपासना करें, और सच्चे परमात्मा की उपासना करने के लिए हमें सबसे पहले परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है उसे समझना होगा। तो वेदों के माध्यम से हम परमात्मा का सच्चा स्वरूप समझकर सच्चे परमात्मा की जब हम उपासना करते हैं, उपासना मतलब जब हम उनके सानिध्य में जीते हैं, उनकी सन्निधि में स्वयं को रखते हैं। परमात्मा तो सदा हमें उपलब्ध हैं, सदा हमें प्राप्त हैं, लेकिन हम ही कहीं बाहर घूमते रहते हैं। तो जब हम इस अवेयरनेस में जीते हैं और कि परमात्मा हमारे साथ हैं, जब हम उनकी सन्निधि में जीते हैं और जब हम उनकी सन्निधि में जी करके उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करने वाले होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, ईश्वर की उपासना करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें हमारी पुष्टि होती है, वृद्धि होती है, उत्तम यश की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मृत्यु संबंधी जो भी भय है वो नष्ट हो जाता है। तो हम सच्चे परमात्मा की ही उपासना करें। हम कल्पना के माध्यम से कुछ भी परमात्मा का स्वरूप मानकर हम ऐसे कल्पना जन्य परमात्मा के स्वरूप की उपासना न करें। हम वेदोक्त सच्चे परमात्मा की उपासना करेंगे तो इन फलों को हम प्राप्त हो जाएंगे, जो यहाँ पर भावार्थ में ऋषि ने बताए। तो इस रूप में इस मंत्र को स्पष्ट रूप से इस रूप में समझना है कि जब हम इस मंत्र को अच्छी प्रकार से जपते हैं भावपूर्वक, तो मृत्यु से संबंधित जो भय है वो नष्ट हो जाता है। तो मृत्यु से संबंधित भय नष्ट हो जाता है, और धीरे धीरे इस मंत्र के अनुसार जब हम अपने जीवन में सुगंधि लाते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक गुणों से पुष्ट करते चले जाते हैं, तो हम मोक्ष प्राप्त करने के जब इस रूप में अधिकारी बन जाते हैं या बन जाएंगे, तब ये जो इस मंत्र के अनुसार हम मृत्यु रूपी बंधन से छूट जाएंगे।
तो इस कारण से, इन दो कारणों से इसे मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। मृत्युंजय मंत्र का इसी रूप में इसका अर्थ समझिएगा कि ये मृत्यु से संबंधित भय से छुड़ा देता है और मृत्यु रूपी बंधन से छुड़ा देता है। इस मंत्र को इसी रूप में मृत्युंजय मंत्र समझिए, ना कि इस रूप में कि इस मंत्र का जप करने वाले की कभी मृत्यु नहीं होगी। जिसने भी शरीर को धारण किया है, एक ना एक दिन तो इस शरीर से वियोग होगा ही होगा। तो जहाँ पर भी संयोग है वहाँ पर वियोग भी छुपा हुआ है। हम आत्माओं का इस शरीर से संयोग हुआ है तो फिर वियोग भी होगा, और वियोग का नाम ही मृत्यु है। तो इस रूप में मानकर कि इस मंत्र का हम जप करेंगे तो मृत्यु कभी नहीं आएगी, ये यदि कहीं किन्हीं की ऐसी मान्यता हो तो वो उसे थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए, उसे ठीक कर लीजिए, वेदों के अनुसार कर लीजिए। तो मृत्युंजय का अर्थ क्या हुआ कि इस मंत्र के जप से मृत्यु से संबंधित भय हमारा छूट जाता है, और धीरे धीरे योग्यता बढ़ाते बढ़ाते जब हम मोक्ष को प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं, तब हम मृत्यु रूपी बंधन से या जन्म मरण के प्रवाह से हम अलग हो जाते हैं। इन्हीं अर्थों में इसे मृत्युंजय मंत्र समझें। तो ये बड़ा अच्छा रहा कि महर्षि दयानंद जी का इस मंत्र पर हमें भाष्य उपलब्ध हो सका, क्योंकि ये 59वां जो सूक्त है उसका ये अंतिम मंत्र है। इसके बाद 60वां सूक्त और 61वां सूक्त, 61वें सूक्त के केवल प्रारंभ के 2 मंत्र, यहीं तक ऋषि का भाष्य हमें उपलब्ध हो सका। तो इस मंत्र पर हमें भाष्य उपलब्ध हो गया, जो बहुत ही मुख्य है। यह हम सबका सौभाग्य है। तो ऐसे मंत्रों के भाष्य, ठीक ठीक भाष्य मिल जाना, इसी प्रकार से जो गायत्री मंत्र है, संभवतः मैंने किसी कक्षा में अवश्य कहा है कि जितना विस्तार से गायत्री मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी एक छोटी सी पुस्तक पंच महायज्ञ विधि में किया है, संध्या को समझाते समय, मैंने एक कक्षा में अवश्य ही निवेदन किया है आप लोगों से कि जो संध्या है, वैदिक संध्या, शन्नु देवी रभिष्टय, ये वाली जो वैदिक संध्या है, इस वैदिक संध्या को ऋषि दयानंद सरस्वती जी की पंच महायज्ञ विधि पुस्तक से ही समझिएगा, वहीं से अर्थों को ग्रहण करिएगा और वहीं से संध्या की विधि को समझिए। वहाँ पर विधि है, टेक्निक है। तो संध्या जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पंच महायज्ञ विधि में जो समझाई है, उसमें उन्होंने जो गायत्री मंत्र की जो व्याख्या की है, उतनी विस्तृत व्याख्या मेरी जानकारी में कहीं पर भी नहीं है। तो गायत्री मंत्र पर एक जिस प्रकार से हमें बहुत ही विस्तृत व्याख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार से ये त्र्यंबकम यजामहे मंत्र भी हमें मिल गया, और कितने सारे मंत्रों को हम लोगों ने ऋषि के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास किया। वो ये मंत्र तो केवल परिचय के रूप में है, तो कम से कम ये 7वें मंडल के 61वें सूक्त के द्वितीय मंत्र तक का जो भाष्य में उपलब्ध हुआ है, ये भी बहुत बड़ा भाष्य है। आप प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर यदि इस रूप में मंत्रों को, कम से कम जो मुख्य सूक्त आए हैं, जो बीच बीच में मैं संकेत करता रहा हूँ कि प्रथम मंडल का जो 164वां सूक्त है, मुख्य सूक्त है, जो मुख्य सूक्त आए हैं, जहाँ जहाँ कुछ संकेत मैंने दिए हैं या आप स्वतः भी जानते हैं, तो उन पर ही जो ऋषि का भाष्य है उसको ज़रूर गहराई से पढ़ें। और जो हमारे जो प्रतिदिन के अंदर जो हम संध्या करते हैं, संध्या के तो सभी मंत्रों का बहुत गहरा अर्थ पंच महायज्ञ विधि में है, उसको वहाँ से पढ़िए। कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो आपके आसपास जो विद्वान हैं, ठीक है,
जो भी इस रूप में जानकार लोग हैं उनसे सहायता लीजिए। तो इस रूप में बस लग जाएं हम लोग, हम कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहें तो परमात्मा की सहायता विभिन्न विभिन्न रूपों से जरूर प्राप्त होती रहेगी। तो अब आगे जो मंत्र हैं उन मंत्रों के जो अर्थ हैं, आज तो इसी एक मंत्र में ही काफ़ी समय लग गया। कक्षा समाप्ति का समय हो रहा है। कोई बात नहीं, ये एक मंत्र चूँकि बहुत ही मुख्य मंत्र है उपासना की दृष्टि से, तो आशा है आपको इसका जो अर्थ है वो हृदयंगम हो पाया होगा। तो अब जो आगे के जो मंत्र हैं, जैसे मैंने कहा कि 61वें सूक्त के द्वितीय मंत्र तक ही भाष्य उपलब्ध है। तो अब 7वें मंडल का जो शेष भाग है, 8वां मंडल है, 9वां मंडल है, 10वें मंडल का तो पूरा भाष्य, 10वां मंडल ऋग्वेद का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुख्य है। और इसमें भी मैं कहूँ कि हमें ऋषि दयानंद सरस्वती जी जैसी योग्यता वाले तो नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छी योग्यता वाले जो विद्वान, मैंने पिछली कक्षा में कहा स्वामी ब्रह्ममुनि जी परिव्राजक, उनका भाष्य में उपलब्ध होता है। तो वो चूँकि दार्शनिक, उनके सिद्धांतों के दृष्टि से वो ऋषि दयानंद को पूरा समर्थन करते हैं, उन्हीं के वो शिष्य हैं, उन्हीं के अनुसार उन्होंने दर्शनों के भी भाष्य किए हैं। तो थोड़ा सा जो 10वां मंडल है इस रूप में हमारे लिए अच्छा है कि स्वामी ब्रह्ममुनि जी का वहाँ पर हमें भाष्य उपलब्ध हो जाएगा। अब जो बीच का है, बीच का ये जो है 8वां मंडल, 9वां मंडल और 7वें मंडल का जो अवशिष्ट भाग है, इसमें जैसे मैंने आपको संकेत कर दिया था, जो सम्मानीय श्री पंडित आर्य मुनि जी हैं, पंडित शिव शंकर काव्य तीर्थ जी हैं और श्री पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी, इन सब का फिर मिला हुआ भाष्य हमें 9वें मंडल तक प्राप्त होगा। 10वां मंडल हमारा स्वामी ब्रह्ममुनि जी के माध्यम से हो जाएगा। और जो 8वां 9वां जो मंडल है, इस मंडल पर इसके चुने हुए मंत्रों के भाष्य अन्य विद्वानों के भी हमें उपलब्ध हो जाते हैं। वेद स्वाध्याय के रूप में कई विद्वानों ने मंत्रों के भाष्य, चुने हुए मंत्रों के भाष्य प्रस्तुत किए हैं। और इनमें से एक विद्वान हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा भाष्य किया हुआ है। आप लोगों ने संभवतः नाम सुना हो, आचार्य अभय देव विद्यालंकार जी। इनकी लिखी हुई पुस्तक है वैदिक विनय, अच्छी पुस्तक है। हाँ, इस पुस्तक में वैदिक विनय में कहीं कहीं बीच बीच में, बहुत कम लेकिन कहीं कहीं, जो सैद्धांतिक कहीं कहीं कुछ कमियां सी प्रतीत होती हैं कि कहीं कहीं वो हठ योग की साधना या कुंडलिनी जागरण की ओर कहीं संकेत कर जाते हैं, अष्टचक्रों की साधना की ओर संकेत कर जाते हैं, कहीं कहीं बीच बीच में, बहुत कम हठ योग का कुछ प्रभाव सा दिखता है। उतने अंश को यदि छोड़ दिया जाए तो जो वैदिक विनय पुस्तक है वो मैं कहूँ कि लगभग 96-97% उसमें बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो आचार्य अभय देव विद्यालंकार जी ने वैदिक विनय में बहुत मंत्रों की व्याख्या की है। और सौभाग्य से 8वें मंडल के लगभग 60 मंत्र मुझे वहाँ मिले वैदिक विनय पुस्तक में। ऐसे ही 9वें मंडल के भी कुछ मिल गए हैं। तो 8वां 9वां मंडल जैसे भी, जहाँ पर भी, चूँकि जितना भाष्य ऋषि दयानंद सरस्वती जी का उपलब्ध है उसमें तो मैं ऋषि दयानंद जी को ही सर्वोपरि मानते हुए उन्हीं के भाष्य को ही देखता हूँ, पढ़ता हूँ। उन मंत्रों का मैं दूसरों का भाष्य नहीं पढ़ता। अब जिन मंत्रों का भाष्य ऋषि का उपलब्ध नहीं है, तो उसमें जो अन्य आर्य विद्वान हैं, वो पंडित आर्य मुनि जी हैं, पंडित शिव शंकर जी काव्य तीर्थ जी हैं, पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी हैं, आचार्य अभय देव जी हैं, और भी हो सकते हैं।
तो अन्य मंत्रों में जिनका भी भाष्य मुझे आपको समझाने के लिए अधिक उपयुक्त लगेगा, मैं उनका भाष्य लेकर के आपके समक्ष बातों को रखूँगा। हाँ, जहाँ जहाँ ऋषि का भाष्य उपलब्ध है महर्षि दयानंद जी का, वो तो मैं वहीं से लेता हूँ। जब हम लोग यजुर्वेद करेंगे तो यजुर्वेद का तो सौभाग्य से पूरा भाष्य महर्षि दयानंद जी का उपलब्ध हो जाता है। ऋग्वेद के बाद हम लोग यजुर्वेद करेंगे तो उसमें तो हमें उनका पूरा भाष्य उपलब्ध है। ठीक है, तो इस रूप में अब आगे हम दूसरे विद्वानों की सहायता से आगे के मंडलों को समझेंगे। तो आज समय पर्याप्त हो चुका है। मैंने तो सोचा था कि एक दो मंत्र और करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो सातवें मंडल के ऊपर एक कक्षा और कर लेंगे, जिसमें हम कुछ चुने हुए मंत्रों को, जो बहुत अच्छे हैं, प्रसिद्ध हैं, बहुत हृदय स्पर्शी मंत्र हैं, उनके लिए फिर एक कक्षा और हम रखेंगे। तो हमारा सातवां मंडल परिचय के स्तर पर पूरा हो जाएगा। फिर हम 8वें, 9वें और 10वें मंडल को लेंगे। अब एक बार ओम, 3 बार शांति, लंबी गहरी सांस भरें, नेत्रों को बंद कर लें। शांति शांति शांति।